नमस्कार। दक्षिण में चित्रकूट पर्वत के निकट कामद नामक वन में ब्रह्मा जी के पुत्र महर्षि अत्रि अपनी पत्नी अनुसुईया के साथ निवास करते थे। एक बार उस वन में 100 वर्षों तक वर्षा नहीं हुई। मनुष्य एवं अन्य जीव अन्य जल के अभाव में मरने लगे। यह देख अत्रि ऋषि एवं माता अनुसुईया को बहुत दुख हुआ। अपने पत्नी के निवेदन पर महर्षि अत्रि भोलेनाथ की तपस्या में बैठे। अपने गुरु को तपस्या में रत देख उनके शिष्य अकाल से त्रस्त हो आश्रम छोड़कर जाने लगे, परंतु देवी अनुसुईया अपने पति की सेवा में लगी रही। दोनों पति पत्नी को कठोर तपस्या में देख देवतागण भी उनके दर्शन को पाने के लिए आश्रम में पधारने लगे। महर्षि अत्रि को तपस्या में बैठे बहुत समय बीत गया था। एक दिन महर्षि अत्रि समाधि से जागकर देवी अनुसुईया से पानी मांगे। पति की प्यास बुझाने के लिए देवी अनुसुईया पानी की तलाश में इधर उधर घूम रही थी कि देवी गंगा उनके समक्ष प्रकट हुई। उन्हें देख देवी अनुसुईया ने उनसे उनका परिचय पूछा, जिसका उत्तर देते हुए देवी गंगा ने अपना परिचय दिया तथा अनुसुईया से वर मांगने को कहा। तब गंगा जी के वचन को सुनकर देवी अनुसुईया ने बड़ी विनम्रता से कहा, माता, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मेरे इस कमंडल को जल से भर दें, जिससे मैं अपने पति को पानी पिला सकूं। तब देवी गंगा बोली, हे पति परायणे, आप पृथ्वी में एक गड्ढा खोदिए, मैं वहां विराजमान हो जाऊंगी, तब आप पानी से कमंडल को भर लेना। देवी अनुसुईया ने वैसा ही किया तथा माता गंगा से बोली, हे माता, कृपा करके आप यही निवास करें तब तक जब तक मैं अपने पति को आपके दर्शन के लिए यहाँ न लेती आऊँ। यह कह देवी अनुसुईया जल के साथ आश्रम पहुंची और अपने पति के प्यास को माता गंगा के शीतल मधुर जल से तृप्त किया तथा अपने साथ हुए उन समस्त वृतांत को उनसे कह सुनाया। तत्पश्चात महर्षि अत्रि एवं देवी अनुसुईया माता गंगा के दर्शन को पहुंचे। अत्रि ऋषि गंगा जी में स्नान करके माता गंगा की संध्या वंदना करने लगे। जब देवी गंगा ने उनसे जाने की आज्ञा मांगी, तब महर्षि अत्रि ने माता गंगा से वहीं निवास करने का आग्रह किया। तब गंगा जी ने कहा, यदि अनुसुईया अपने 1 वर्ष की शिव पूजन एवं पति सेवा का फल मुझे दें तो मैं लोक हित के लिए यहीं निवास करूंगी। तब देवी अनुसुईया तुरंत इसके लिए तैयार हो गई। यह त्याग भाव देख महादेव साक्षात वहां प्रकट हुए तथा उनसे वर मांगने को कहा। तब महर्षि अत्रि ने कृपा निधान भोलेनाथ से सपरिवार वहां निवास करने का आग्रह किया, जिससे वहां वर्षा हो तथा प्राणियों का कल्याण हो। महादेव उनकी लोक सेवा भाव से अत्यंत प्रसन्न हुए और महर्षि अत्रि द्वारा निर्मित पार्थिव में समाहित हो गए। यह पार्थिव लिंग अत्रीश्वर नाम से जग प्रसिद्ध हुआ। देवी गंगा जी मंदाकिनी नाम से विख्यात हुई और उस कुंड में सदा के लिए स्थापित हो गई। फिर महर्षि अत्रि का वह आश्रम पुनः हरा भरा हो गया। आशा करते हैं आपको ये कथा पसंद आई होगी। हर हर महादेव। जय श्री राम। धन्यवाद।